वर्तमान में कोई गलतियां होती उन्हें भी पार कर सकते हो और भविष्य का भी निर्माण कर सकते हो, क्योंकि परमात्मा ने ये सब कुछ तुम्हारे हाथ दे दिया। चाहे तुम अपने जीवन को एक श्रेष्ठ बना लो, महान तौर पर पहुंच जाओ, और चाहे अपने जीवन को पतन क्यों ले, ये सब कुछ है तो तुम्हारी। तो परमात्मा कहते जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं। जैसे गीता में कर्म योग बता दिया। कर्म योग का मतलब है हम खाना पीना अपने लिए करते हैं, वही हमारा कर्म है। कर्म का मतलब है कि आत्मा का भी हमें, आत्मा के लिए भी कर्म करना चाहिए, इस शरीर व्यवस्था के लिए भी कर्म करना चाहिए। यदि हम परमात्मा से अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं तो तुम्हारी शारीरिक आर्थिक सारी समस्याओं का परिवर्तन, और उसके लिए हमें कुछ बदलाव करना। यदि हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो वास्तविक हमारे जीवन में कभी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में बदलाव करना बहुत जरूरी है। हम बदलेंगे तो संसार, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। और भगवान को याद भी यही संस्कार यदि खराब ना हो तो भगवान के दरवाजे पर भी कोई नहीं। अब कमी क्या हो जाती है, मन हमारा चलाएगा जो हमें एकाग्र नहीं रह रहे, स्वार्थ की तरफ एकदम भगा देता है, न्याय नहीं देखने देता है, भला बुरा नहीं देखने देता है। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज को ध्यान देना चाहिए, और यदि हम इसका ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में कभी कष्ट का सामना नहीं करना पड़े। तो विचार करिए, हम बदलेंगे तभी संसार बदलेगा, हम नहीं बदलेंगे तो नहीं बदलेंगे। अब हमें इस मन को रोकने के लिए क्या करना है, जैसे नशीले पदार्थ, मांसाहारी चीजों का प्रयोग नहीं करना। और आपने देखा धार्मिक स्थलों में प्याज लहसुन ना की जाती है, तो पाप पुण्य नहीं है। प्याज से शुगर होती है और लहसुन से हार्ट की बीमारी होती है। यदि ऐसे रोगों से बचना चाहते हो तो इसका प्रयोग न करें। पाप पुण्य नहीं है, तुमसे खा लोगे पाप लगेगा, ऐसा कुछ नहीं, और ना उससे पुण्य प्राप्त होगा। बात यह है कि आपके आत्मिक दर्पण की व्यवस्थाएं स्वच्छ है, उनमें समस्याएं नहीं है। इस चीज को हमारे धार्मिक स्थलों में नहीं लिखा गया, बल्कि ये लिख दिया प्याज लहसुन खाओ। आप जबरदस्ती प्याज अधिक खाना शुरू किया तो शुगर की मरीज कितने हो गए। लहसुन अधिक खाते जो है बीपी घटने बढ़ने का मामला चल रहा है। इसमें इन चीजों का परिवर्तन कर ले, भगवान का इसका बदलाव कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आप इसका बदलाव नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो हमें परिवर्तन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और किसके लिए करोगे, अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करोगे। ऐसे करके हम तो अपने जीवन का वास्तविक परिवर्तन कर सकते हैं, और तभी हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। जब इस प्रकार से हमने स्वच्छता की, अब एक बात और, भोजन हम भगवान को भोग क्यों लगाते हैं? क्या भगवान खाने आता है? नहीं आता। कारण क्या, उसमें जो बुराइयां हैं, हमसे भोजन बनाने में कई गलतियां हो जाती हैं, तो भगवान से कहते प्रभु से ग्रहण करो, जो हमने त्रुटियां उसे निकाल, और ऐसे गुण इसके अंदर भर दो जो कि वर्तमान और भविष्य में हम अच्छा कार्य करें, बुरे कार्यों से दूर रहें, और हमारी आर्थिक शारीरिक व्यवस्थाएं भी सही। यदि आपने ऐसे करके भोजन बनाना शुरू किया भगवान के हाथ में, और भगवान के हाथ में खा, और भगवान को भोग लगाकर ही सबको खिलाना शुरू किया। एक रोटी सीख जाए, रोटी रख लो, सब्जी रख लो, भगवान का भोग लगा दो, रोटी डाल दो, सब्जी डाल दो। ऐसे यदि आपने करना प्रारंभ किया तो घर में शांति बनी रहेगी, आपका विकास होता रहेगा, परेशानियों से आप दूर। इसलिए परमात्मा कहता है कि बदल लो जीवन को यदि योग्य बनना है, और योग्य नहीं बनोगे तो जीवन थोड़ी बदलेगा। कर्म से ही तो बीमारी, रोग, समस्या जो भी जीवन में आती है हमारे कर्म से ही तो आती है, और कर्म का हम सच्चे मन से परिवर्तन कर दें तो हमारा होता है। आप जैसे तो मंदिर जा रहे हैं, आपकी भावनाएं सही नहीं तो मंदिर जाने का कोई अर्थ नहीं। आप मंदिर जा रहे हैं, रास्ते में अपनी हंसी मजाक करने बातें करने चले जाए, जैसे मेला देखने जा रहे हैं। तो परमात्मा कहता मंदिर जाने के लिए हमें इन चीजों का सुधार कर लेना चाहिए। सच्चे मन से जाओ, उस समय घरेलू बातें छोड़ दो, अन्य चिंताएं छोड़ दो, सिर्फ मंदिर जा रहे भगवान की स्थिति में जाओ, और वहां पर भगवान की स्थिति में आप प्रसाद चढ़ाओ। ऐसा मत समझो ऐसे फेंक देते वो, मतलब वो आपका प्रसाद लेते नहीं, क्या घर में चढ़ाओ, तब भी फेंक के नहीं चढ़ाओ।
चाहे मंदिर में चढ़ाओ, हमें सदा कोई बर्तन या दोने में चढ़ाना चाहिए यदि यहाँ लाभ लेना है, और नहीं तो फिर ड्यूटी बजाते रहो, भगवान भी तुम्हारे साथ है। इसी प्रकार से यदि सच्चे मन से आपने करना प्रारंभ तो आप देख लो 6 महीने में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तुम्हारे ही करने से पड़ेगा, किसी और के नहीं। लोग कहते चले जाए गुरु जी के पास चले जाएंगे तभी हमारा उद्धार होगा, ऐसा कुछ नहीं। तुम नहीं बदलोगे तो चाहे कहीं भी चले जाओ, मतलब भगवान भी आकर तुम्हारे सामने तुम्हें शिक्षा दे जाए और तुम ना परिवर्तन हो तो तुम्हारा कोई उद्धार नहीं। जब तुम अपना परिवर्तन करोगे तभी तुम्हारे जीवन का उद्धार। जब तक तुम परिवर्तन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर देना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न करना पड़े और परमात्मा हमारा साथ दे। तो इस प्रकार से जब तुम बदलोगे तब तुम्हारे जीवन का फल, तब ये मन जो है सात्विक गुणों की तरफ चलेगा। और जब मन सात्विक की तरफ आप देखो, कभी कोई गलत कार्य के लिए आप बढ़ो, आपके अंदर स्वयं धक्का लगता है हम ऐसा न करें, और फिर भी आप नहीं मानते, उसका परिणाम फिर तुम्हें भोगना। इसलिए हमें मन से ज्यादा बुद्धि की बात को मान लेना चाहिए जिससे हमारे जीवन में कभी कष्ट का सामना न और परमात्मा हमारे साथ। जब हमने बुद्धि की मानी, संस्कार हमारे अच्छे बने, और जब संस्कार अच्छे बने दुख कौन दे? मतलब दुख दो ही तरीके से निवारण होते हैं, या तो शरीर द्वारा भोगो या परमात्मा की याद के द्वारा। क्योंकि परमात्मा को याद करते हो तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कतें तो होती हैं, उन दिक्कतों से तुम्हारा कष्ट निवारण होगा। तो इसी प्रकार से हमें अपने जीवन में बदलाव करना। आत्मा तो अगर मरे कभी नहीं मरती, शरीर चेंज होता रहता है। तो वास्तविक इस आत्मा की स्वच्छता भी हमें करना अनिवार्य है। जब आत्मा की वास्तविकता में हम परिवर्तन कर लेंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन। यदि आत्मा का नहीं कर पाएंगे तो हमारे जीवन का परिवर्तन नहीं। इस प्रकार से तुमने अपना जीवन बदला तो कभी कष्ट का सामना नहीं करना। इधर